बच्चों नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास लाइव हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मोबाइल फोन में देख लिया है। क्या है अरुणेश प्रताप, यार ये क्या रोज का ड्रामा है, क्लास स्टार्ट क्यों नहीं होती? बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है, एकदम फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो गई है बेटा क्लास। जतिन आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, आराध्या आ चुके हैं, और रूप कुमार राठौड़ आ चुके हैं, प्रवीण कुमार राठौड़ आ चुके हैं, प्रवीण कुमार आ चुके हैं, केशव वर्मा आ चुके हैं, आराध्या आ चुकी है। हाँ भाई, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। एक मानव के शरीर के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट हम पालन पोषण के लिए लेते हैं। सबसे पहला हमने क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में। आप अक्सर सुनते हैं कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो आखिर क्यों होता है अच्छा, क्या क्या काम करता है ये प्रोटीन, ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, जब प्रोटीन शब्द की बात आती है तो प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है? हो सकता है प्रोटीन दिया हुआ हो सकता है प्रोटीन का ही दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड्स। जी हां, प्रोटीन्स का दूसरा नाम होता है, इनको हम पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। पॉली का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा होता है और पेप्टाइड्स का मतलब होता है बेटा छोटा छोटा प्रोटीन का क्या कंपाउंड। ठीक है, तो प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स भी नाम होता है। ये जो प्रोटीन होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं? तो प्रोटीन्स बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से। प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं। तो एग्जामिनर पूछ ले कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? हम अमीनो अम्ल को कहते हैं। बेटा जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तब क्या बनते हैं? तब प्रोटीन्स बनते हैं, तब प्रोटीन्स बनते हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, उसमें बिल्कुल थका हुआ क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन? तो आंसर क्या करना था वहां पे? अमीनो एसिड। कभी कभी इसको ए से लिखा जाता है। बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा प्रोटीन। प्रोटीन कहते हैं। जैसे आपको याद है मैंने कहा था बहुत सारी सैकेराइड्स यूनिट जुड़ती है तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ठीक ऐसे ही जब बहुत सारे आप बोलेंगे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। बच्चों सुनो ध्यान से, देखो एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे जब अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। अब बच्चों आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी, पॉलीमर, बहुलक। जब बहुत सारी मोनोमर इकाइयां, 1 लाख इकाइयां जुड़ती है तो वो बहुलक यानी पॉलीमर बनाती है। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि प्रोटीन एक पॉलीमर है? बिल्कुल कह दो मैम। क्यों कह दूं? क्योंकि प्रोटीन है वो बड़ा कंपाउंड है, वो बहुलक है। अब मैं ये कह सकती हूं कि प्रोटीन बना किससे है? अमीनो एसिड से बना है। तो अमीनो एसिड क्या कहलाते हैं? इस पॉलीमर की मोनोमर यूनिट कहलाती है, 1 लाख इकाई कहलाती है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि भैया प्रोटीन का एक पॉलीमर है, आप कहोगे यस, है ना, प्रोटीन एक पॉलीमर है। अगर आपसे पूछ ले प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है, 1 लाख इकाई क्या है, तब आप क्या करके आओगे? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। जब प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन बनते कौन कौन से एलिमेंट से है? प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? एलिमेंट्स चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से तत्व चाहिए? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट जब जुड़ते हैं, ये एलिमेंट्स है, केमिस्ट्री पढ़ा है, एलिमेंट्स के जुड़ने से क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं। तो प्रोटीन एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। किससे बना? एलिमेंट्स, तत्वों से। कौन कौन से एलिमेंट से बना? NCHO। नाचो से याद कर लेना आप। देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, जबकि आपका प्रोटीन जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होता है। तो नाचो शब्द से याद कर लो आप इसको। जब बात करते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स क्या एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं? जी हां, दीस आर आल्सो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इनको खाओगे तो हमारे शरीर में क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। तो आपको लिखना है ये भी हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन का काम, एक काम होता है एनर्जी देना। मैम कितनी एनर्जी देता है? तो बेटा जब 1 ग्राम आप प्रोटीन खाते हो तो उसमें 4.1 से लेकर 4.3 कैलोरीज तक एनर्जी हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट के लगभग बराबर ही एनर्जी मिलती है प्रोटीन से, थोड़ा बहुत रेंज ऊपर नीचे हो जाता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा प्रोटीन का कौन सा सोर्स खाया है। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने सुना होगा दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो समझ रहे हो मेरी बात? प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है। ये प्रोटीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ऊपर देखो, मुझे बताओ क्या प्रोटीन के अंदर कार्बन है? जी मैम कार्बन है। तो मैं कह सकती हूं प्रोटीन भी क्या होते हैं? एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक तरीके के कार्बनिक यौगिक होते हैं। जी है ना। तो प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, इनमें कार्बन होता है। किस किस से बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रोटीन जब बनते हैं तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अमीनो एसिड कहलाती है। प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहलाता है। बच्चों जब अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल का फार्मूला क्या होता है? यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जब हम अमीनो एसिड के फार्मूला बनाते हैं तो कैसे बनता है? अमीनो एसिड को कैसे लिखते हैं? अमीनो एसिड में एक तरफ होता है NH2 अमाइन, बीच में होता है कार्बन और यहां पे होता है हाइड्रोजन और यहां हम R से डिनोट करते हैं। R का मतलब होता है कोई भी एक एल्काइल ग्रुप का कोई मेंबर और इधर रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को COOH से बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये अमीनो एसिड का फार्मूला है और अमीनो एसिड से क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। अब बच्चों ये एक कंपाउंड है, अमीनो एसिड एक यौगिक है। अब देखो इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। कैटाइन, एनाइन, धनायन, ऋणायन दोनों आयंस है। इसीलिए ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर दोनों चार्ज हो, दोनों आवेश हो, उसे हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी अणु। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा? पूछेगा कि कौन सा एक न्यूट्रिएंट हम खाते हैं जो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है ना, जो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, क्या है? तो आपको बताना है कि जो प्रोटीन्स या जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। कैटाइन यानी कि धनायन और एनाइन यानी कि ऋणायन, ये दोनों चार्ज है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका प्रोटीन है या अमीनो एसिड है वो क्या होता है? वो एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। जब बात करते हैं प्रोटीन की डिस्कवरी की, किसकी खोज किसने की थी? बेटा 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। प्रोटीन की डिस्कवरी के लिए आपको 3 वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? सबसे पहले प्रोटीन की खोज की थी मुलर नाम के वैज्ञानिक ने। स्पेलिंग में MULDER आता है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो डी साइलेंट हो जाता है। मुलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या प्रोटीन की डिस्कवरी की थी? प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है मैम, मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो ये न्यूट्रल है। बेटा कहां से पढ़े हो तुम? कहां से पढ़े हो? सुनो क्या कि आगे बताएंगे बेटा जिविट्राइन। आप जो बता रहे हैं यो आयुष, वो जिविट्राइन की बात कर रहे हो। ठीक है सुनो ध्यान से, क्या प्रोटीन की खोज मुलर ने की थी? जबकि प्रोटीन जो नाम है, ये जो शब्द है, प्रोटीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्रोटीन शब्द दिया गया था बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रोटीन शब्द दिया था बच्चों, बर्जीलियस दी ने। और ये जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की जो संरचना है, ये स्ट्रक्चर किसने बताई थी?
ये संरचना यानी कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कैसा कंपाउंड होगा, ये संरचना एक्सप्लेन करने वाले वैज्ञानिक थे पाउलिंग नाम के वैज्ञानिक। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी एग्जाम में आता है तो आपको कैसे आंसर करना है। जब एग्जाम में आए कि प्रोटीन की खोज किसने की, आज तक जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो हमेशा ऑप्शन में बर्जीलियस मिला था, तो आपको इसका आंसर एग्जाम के हिसाब से देना है। वहां पर ऐसे मत कर जाना कि मैम आपने तो कहा था बर्जीलियस ने इसका नामकरण किया था। बेटा कुछ किताब वाले लिख देते हैं और एग्जामिनर को इतना ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं होता तो वो क्वेश्चन डाल देता है। तो जब भी कभी आए कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो अगर ऑप्शन में बर्जीलियस है तो टिक करके आ जाना उसको, राइट। अब बात आती है मैम क्या खाए कि हमें प्रोटीन मिले, प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, प्रोटीन के स्रोत क्या है, यानी कि हम खाने में क्या खाएं कि हमारी बॉडी में अच्छा खासा प्रोटीन चला जाए। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, पहले मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए बात करती हूं, सुनो। सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो आप जो दाल खाते हैं, जो पल्सेस खाते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। दालों में कोई भी दाल खा लो, मूंग मोठ है ना, चने, किसी की भी दाल खा लो आप, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। आपने कभी सोचा है दाल को चावल के साथ क्यों खाया जाता है? ये दाल चावल का क्या कॉम्बिनेशन है? बेटा चावल में प्रोटीन नहीं होता, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है। तो आप जब चावल को दाल के साथ खाओगे, दाल में प्रोटीन है तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है, प्रोटीन भी जा रहा है, इसीलिए दाल चावल को एक साथ खाया जाता है। समझ गए मेरी बात? जी मैम। उसके बाद अगर आप लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर सोयाबीन खाते हैं, है ना, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो लोग सोयाबीन बहुत ज्यादा खाते हैं, चाप वाप खाते हैं सोयाबीन की, है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। इसके साथ अगर मैं प्रोटीन की बात करूं और किसमें प्रोटीन होता है, बेटा अंडा खाते हैं अगर, तो अंडे में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। एक अंडे में 6 ग्राम के बराबर प्रोटीन होता है। हाँ, अच्छा क्वालिटी का अंडा होना चाहिए, उसकी बात कर रही हूं मैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के अंदर कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती, कभी सोचा है? क्योंकि नॉनवेज में क्या होता है, मांस होता है, और मांस तो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनको कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होती है। बेचारे जो वेजिटेरियन है मेरे तरीके से, है ना, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, तो बेटा जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। नॉनवेज जो खाते हैं, चिकन मटन फिश या फिर सी फूड खाते हैं, उसमें भर भर के प्रोटीन होता है, राइट। हाँ जी मैम। तो अब मैं आपको ये तो मैंने मेजर सोर्सेस लिखवाए हैं कि इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। चना खाओ, चने में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, चने की दाल खाते हैं ना, इसलिए मूंग में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके अलावा और कौन कौन से सोर्सेस है जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। जैसे नट्स, नट्स का मतलब हो गया बादाम, काजू, है ना, मूंगफली, पिस्ता, इनके अंदर मूंगफली में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। नट्स का मतलब यहाँ पे क्या क्या लिखोगे आप लिख लेना, लिखना तो मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। इसके बाद सीड्स, आप कोई भी सीड खा रहे हो, कोई बीज खा रहे हो, है ना, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। जो लोग क्या खाते हैं, बीन्स या लेग्यूम्स, बीन्स का मतलब होता है फलीदार। अब फली के लिए आप क्या क्या खाते हो, राजमा खाते हो, राजमा में क्या होता है, फली होता है। लोबिया की फली खाते हो आप, ग्वार की फली खाते हो, आप मूंग की फली खाते हो, जैसे हमारे राजस्थान में मूंग की फली, मोठ की फली की सब्जी बनती है। आप खाते होंगे बेटा चना, है ना, आप खाते होंगे छोले, है ना, आप खाते होंगे मूंगफली, आप खाते होंगे मटर। लेग्यूम्स का मतलब होता है फलीदार सब्जियां, फली के रूप में जो आती है सब्जियां, उनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप पनीर खाते हैं तो पनीर का एक रूप आता है ना, टोफू जिसको बोलते हैं, पनीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप दूध पीते हैं, दूध में प्रोटीन होता है ना। और सुनो, राइस, लेकिन राइस कौन से, व्हाइट राइस नहीं है, ये ब्राउन राइस, गोल्डन राइस, इनमें प्रोटीन ज्यादा आता है बेटा, ठीक है। इसके साथ देखो, आप जो भी दूध पीते हो या आप प्लांट बेस्ड मिल्क पीते हो, प्लांट बेस्ड मिल्क का मतलब समझ रहे, बादाम का आपने शेक बना के पी लिया, है ना, इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। फ्रूट्स में होता है, सब्जियों में होता है, ओट्स जो खाते हैं, ओट्स बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। उसके अलावा आप जो भी अनाज खाते हैं उसमें होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग सी फूड खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं, उसमें तो भर भर के प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का पनीर और सोयाबीन, पनीर और सोयाबीन, और दूध तो खैर है ही है। पता है 100 ग्राम सोयाबीन अगर आपने खाए हैं तो 40 से 45 ग्राम उसमें प्रोटीन ही प्रोटीन खाया है। तो एग्जामिनर जब भी पूछ लेना कि बेटा सबसे अच्छा सोर्स प्रोटीन का क्या है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में वहां पर सोयाबीन दिया हुआ हो। अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाया है तो बेटा उसमें 40 से 45 ग्राम आपने उसमें सोयाबीन में प्रोटीन खा लिया। अंडा, अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अच्छा, अंडे के कौन से हिस्से में प्रोटीन होता है? ऐसा कहा जाता है एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। बस वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि आजकल नकली अंडे भी बहुत सारे आ रहे हैं, आपने देखा होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या क्या बेटा अंडा जो होता है वो 3 परतों से बना हुआ होता है। अंडे के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जिसको गर्म करके आप तोड़ के फेंक देते हो, ये सबसे बाहर वाली लेयर बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। अंडे का सबसे बाहर वाला परत, बाहर वाला आवरण जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, जिसको आप काट के हटा के फेंक देते हो, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या निकलता है? उसके बाद निकलता है यहाँ पर एक व्हाइट पार्ट, अंडे का सफेद भाग निकलता है, और इसी व्हाइट पार्ट में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन अंडे के कौन से हिस्से में होता है? सफेद हिस्से में होता है। इसके बाद जो अंदर अंडे का जो पीले से कलर का यॉक निकलता है बेटा, इसके अंदर ज्यादा होती है फैट, इसमें फैट ज्यादा होती है जिसका आप ऑमलेट बनाते हो, है ना। तो प्यारे बच्चों, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, जिनको हार्ट वार्ट में प्रॉब्लम होती है, वो लोग कभी भी ये फैट वाला हिस्सा नहीं खाते हैं, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है और ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा सकता है। इसीलिए जो लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो इस फैट को निकाल देते हैं, अंदर वाले पीले वाले हिस्से को निकाल के कुत्ते को डाल देते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो सुनिए, ये सफेद वाला जो भाग है इसमें प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन मिलता है। अब एक बच्चा कह रहे हैं मैम सब बाबा सब कहते हैं मटन नहीं खाना चाहिए। बेटा देखो, सबके अलग अलग विचार है। जैसे मेरे विचार भी पर्सनली पूछोगे तो मैं नहीं खाती हूं नॉनवेज, मुझे नॉनवेज नहीं मतलब ये बेसिक फंडा मुझे समझ में नहीं आता नॉनवेज का। सिर्फ इतना कुछ हमारे यूनिवर्स में प्लांट के, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स बने हैं ऑलरेडी, तो ये सबकी अलग अलग बातें होती है, ठीक है। अब मैं इस बात पे कुछ बोल दूंगी तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, या एगिटेरियन या वेगन है। आजकल तो वेगन चल रहे हैं, विराट कोहली वेगन है। अब वेगन का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जिसने कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा रहा हो, ना दूध पी रहा हो, ना पनीर खा रहा हो, ना छाछ खा रहा हो, ना दही खा रहा हो। एनिमल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो जंतुओं से मिलते हैं, जिसमें चिकन भी आता है, मटन भी आता है, दूध भी आता है, दही भी आता है, छाछ भी आती है, ये सब अगर किसी ने छोड़ दिया तो वो इंसान कहलाता है वेगन डाइट वाला इंसान। जैसे विराट कोहली ने बहुत शुरू किया, विराट कोहली वेगन है ना। लेकिन अब कुछ लोग बहुत अच्छे से नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अंडा ही खाते हैं, उनको तो एगिटेरियन घोषित कर देना चाहिए, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्योर वेजिटेरियन होते हैं। ये सबके अलग अलग विचार है बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूं ना, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस होते हैं। अब बात ये आती है कि मैम आखिर प्रोटीन कितना चाहिए? प्रोटीन कितना चाहिए बच्चों? एक बात याद रखना, प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, अगर आपसे पूछ ले कि किस न्यूट्रिएंट को कहा जाता है तो आंसर करके आना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हम प्रोटीन को कहते हैं। क्यों कहते हैं वो समझो। एक बड़ी सी बिल्डिंग है ना, उस बड़ी सी बिल्डिंग में अलग अलग ब्लॉक बने हुए होते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना, और इन ब्लॉकों से एक बिल्डिंग बनती है। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर एक बिल्डिंग है।
हमारा शरीर किससे बना है अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग टिश्यू है, अलग अलग अंग और ऊतक है। और बच्चा ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए, टिश्यूज की ग्रोथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रोटीन। तो हम कहते हैं हमारे शरीर, हमारी बिल्डिंग को बनाने वाला ब्लॉक कौन है? तो बेटा प्रोटीन है। क्यों है प्रोटीन? क्योंकि यही प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में टिश्यूज की ग्रोथ करवाता है, ये हमारी बॉडी में ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है, ये हमारे शरीर में अंगों की और ऊतकों की वृद्धि करवाता है, ऊतकों की और अंगों की वृद्धि करवाता है। और यही हमारी बॉडी में मसल्स फॉर्मेशन का काम करता है। जो मांसपेशियां मैंने आपको पढ़ाई होंगी ना, वो मांसपेशियां किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो इंसान के बॉडी के टिश्यूज की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, ऑर्गन्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, मसल पतली रह जाएंगी, दुबली रह जाएंगी, इंसान के शरीर का वजन घट जाएगा। आप याद करो जब मैंने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि बेटा कि जो आपके, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो मसल्स होती हैं वो हमारे शरीर का 50 से 60% जो वजन है वो मांस की वजह से है। अब मांस यानी मसल्स को चाहिए प्रोटीन, और अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो मसल्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो आपके शरीर का वजन कम रह जाएगा, दुबले पतले रह जाओगे, है ना। तो हमें याद रखना है कि प्रोटीन को हम हमारे जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, आप सुनो नेक्स्ट पॉइंट। प्रोटीन कितना खाना चाहिए? बेटा एक छोटा बच्चा है, उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, है ना। इतना सा बच्चा है, अभी बच्चे का जन्म हुआ है ना। अब इसके हाथ इतने से है, छोटा सा इसका हार्ट है, छोटा सा इसका ब्रेन है, इसके ऑर्गन्स और टिश्यूज की ग्रोथ होनी है, तभी तो बच्चा धीरे धीरे हाइट लेगा, बच्चे के ऑर्गन्स बढ़ेंगे, हाथ पांव की ग्रोथ होगी, मसल्स मांसपेशियां बढ़ेंगी उसकी। तो उस समय बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन। एक छोटे बच्चे के लिए डाइट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन। इसलिए डॉक्टर कहता है इसे दाल खिलाओ, है ना, डॉक्टर कहता है इसे पनीर खिलाओ, इसे दाल का पानी पिलाओ, है ना, या कहता है इसे दूध पिलाओ, क्योंकि दूध में भी प्रोटीन होता है ना। तो सुनो, क्या चाइल्ड के लिए 2 ग्राम पर केजी, जितना भी बच्चे का वजन है उस वजन के हिसाब से 1 किलो वजन है तो 1 किलो वजन के लिए कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए उसको? 2 ग्राम पर केजी। ये एक दिन की बात कर रही हूं मैं। छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उस समय उस बच्चे के ऑर्गन्स और टिश्यूज की ग्रोथ हो रही होती है, उसके शरीर का वृद्धि और विकास हो रहा होता है, और बॉडी की ग्रोथ करवानी है तो उसे प्रोटीन रिच डाइट देनी पड़ेगी आपको। लेकिन जब आप अडल्ट हो जाते हैं, अडल्ट का मतलब है अब आप 18-20 साल के हो गए हैं, आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ जितनी होनी थी वो हो गई, आपकी हाइट जितनी बढ़ने की बढ़ गई, आपके ऑर्गन्स अब धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो आप बताओगे बेटा 0.8 ग्राम पर केजी। तो अडल्ट पर्सन के लिए जितना भी वजन है उसका, उस वजन के हिसाब से अगर बात करते हैं हम, तो 1 किलो के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है, यानी कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, गर्भावस्था में जब है कोई लड़की, तो उसको एक दिन में 55 से 70 ग्राम पर डे प्रोटीन की जरूरत होती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? अरे भैया, अगर लड़की प्रेग्नेंट है तो उसके वुम्ब में, उसके गर्भ में बच्चा है, बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे हैं, बच्चा बन रहा है, बच्चे की मांसपेशियां बन रही हैं, बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे हैं, बच्चे की हड्डियां बन रही हैं, बच्चे का दिमाग बन रहा है, बच्चे का मांस बन रहा है, तो उस समय उस बच्चे को भी तो प्रोटीन चाहिए ना। अब बच्चा प्रोटीन कहां से लेगा? मां से लेगा। तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए एक दिन में 55 से 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। और अगर इस महिला को ऐसे प्रोटीन वाला खाना नहीं मिल पाता है, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं मिल पाती है, तो उसके बच्चे की ग्रोथ भी बहुत रुक जाती है। आपने देखा होगा फलाना इंसान के, फलाना लड़की के 1.5 किलो का बच्चा हुआ है, 1200 ग्राम का बच्चा हुआ है, मिनिमम बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? 2400 ग्राम, 2200 ग्राम, यानी 2 किलो से ऊपर का बच्चा होना चाहिए, तभी डॉक्टर उसकी डिलीवरी करवाने के लिए बोलता है ना। तो आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी के समय महिला के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? प्रोटीन होता है बेटा, राइट जी मैम। तो ये प्रोटीन लेने की एक स्टैंडर्ड सी वैल्यू है जो बॉडी पे भी डिपेंड कर सकती है। अब बात आती है कि मैम ये प्रोटीन हमारे बॉडी में करता क्या है, क्यों प्रोटीन अच्छा है, क्यों प्रोटीन ज्यादा खाएं? तो मैं प्रोटीन के आपको 5 से 7 काम बताऊंगी, और ये 5 से 7 काम हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए कहते हैं प्रोटीन अच्छे से खाओ। तो आइए जरा लिखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। आखिर ये प्रोटीन हमारे बॉडी में करता क्या क्या काम है, और यही काम एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। आखिर ये प्रोटीन हमारे बॉडी में कौन कौन से काम, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सबसे पहला, प्रोटीन किसमें काम आता है? मसल्स फॉर्मेशन का काम करता है। ये मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। मांस जो होता है आपका वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो लिख दीजिए मांसपेशीय निर्माण में सहायक है। मसल्स की ग्रोथ अच्छी रखनी है तो आपको प्रोटीन अच्छे से खाना पड़ेगा, मसल्स फॉर्मेशन का काम करता है बेटा। दूसरा, आप बताओगे प्रोटीन का काम होता है बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना। बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, यानी कि वृद्धि और विकास होता है, वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से। बेटा अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपके ऑर्गन्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपकी हड्डियां, आपका मांस पतला हो जाएगा, एकदम बिल्कुल कमजोर दुबले पतले, यानी कि कुपोषण के शिकार हो जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन का काम होता है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का मतलब क्या होता है? यह घाव भरने में सहायक होता है। जी हां, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि घाव भरने में सहायक कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन सा पोषक तत्व है जो घाव भरने में सहायक होता है? प्रोटीन होता है। कैसे होता है वो सुनो बेटा। हमें चोट लगी, ठीक है, चोट लगने से मांस फट गया, स्किन की लेयर हट गई, मांस फट गया। अब जब मसल्स, मांस फट गया है तो इस मांस को वापस बनना पड़ेगा, तभी तो घाव भरेगा, और मांस को बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन जो होते हैं वो मांस को बनाते हैं, यानी मसल्स फॉर्मेशन का काम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं घाव को भरने में सहायक प्रोटीन है। तो जब कभी किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, उसकी कोई सर्जरी वर्जरी होता है, तो डॉक्टर से स्पेशली बोलता है प्रोटीन की डाइट अच्छी रखो, जल्दी रिकवर हो जाओगे, जल्दी घाव भर जाएगा, है ना, जल्दी चोट ठीक हो जाएगी। तो चोट को हील करने के लिए, शरीर के टूटे हुए टिश्यूज की मरम्मत करने के लिए कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। नेक्स्ट, प्रोटीन का काम होता है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। आपने ये एंटीबॉडी शब्द बहुत बार सुना होगा। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है, और यही एंटीबॉडीज क्या करती है? जब बाहर से कोई इंफेक्शन आता है, बाहर से कोई आपका क्या आता है, आप बताओगे बेटा? कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है हमें बीमारी करने के लिए, तो इस बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ाई करने का काम एंटीबॉडीज का होता है। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज है तो आपको कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बीमारी नहीं कर सकता। तो अगर आप प्रोटीन अच्छा खाओगे तो एंटीबॉडीज अच्छी बनेंगी, एंटीबॉडीज अच्छी बनेंगी, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आपकी सही रहेगी, आप बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे, आपको बहुत कम बीमारी होंगी, ठीक है जी मैम। नेक्स्ट सुनो, ये प्रोटीन जो है ये काम करते हैं एंजाइम फॉर्मेशन का, एंजाइम्स बनाने में सहायक होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स बनाने में सहायक है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं, और यही एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का काम करवाते हैं। तो अगर आप प्रोटीन सही से नहीं लोगे तो एंजाइम्स अच्छे से नहीं बनेंगे, एंजाइम्स अच्छे से नहीं बनेंगे तो डाइजेशन की प्रोसेस सही से नहीं होगी, डाइजेशन की प्रोसेस सही नहीं होगी तो बेटा आपको उल्टी, दस्त, कब्ज, है ना, पेट खराब, पेट में गैस, ये सारी बीमारियां आपको मिलेंगी, ठीक है जी मैम। अगला सुनो, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हार्मोन्स बनाने में भी काम आते हैं। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनमें से कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसे मैं आपको एक हार्मोन का नाम बताती हूं, आप सबको पता है,
आप सबको पता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? आपकी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और पता है ये इंसुलिन हार्मोन किससे बना हुआ होता है? ये इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो हमारी बॉडी में कुछ काम, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये हार्मोन्स, क्या ऐसे हार्मोन्स को जो हार्मोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, पता है उनको क्या कहते हैं? उनको हम पेप्टाइड्स हार्मोन कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं उनको पेप्टाइड्स हार्मोन्स कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट सुनो अगला। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब प्रोटीन खाओगे तो हमें ऊर्जा भी मिलेगी। जी मैम, ऊर्जा देने में सहायक होते हैं प्रोटीन। तो आप खुद सोचिए प्रोटीन कितने सारे काम कर रहे हैं। मसल्स को बनाने में काम आ रहा है, आपके शरीर की वृद्धि और विकास करवा रहे हैं, आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ करवा रहे हैं, आपके टिश्यूज की ग्रोथ करवा रहे हैं, कोई घाव पड़ गया उस घाव को भरने में सहायक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखने में काम आ रहा है क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोटीन से बनती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रख रहा है क्योंकि डाइजेशन में एंजाइम काम आते हैं, एंजाइम को बनाने में योगदान किसका रहता है? एंजाइम्स बनते हैं बेटा प्रोटीन से। कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन से हमें एनर्जी भी मिलती है। तो इतने सारे काम कर रहा है प्रोटीन। क्या हो गया बेटा, क्लास रुक गई है क्या? इतने सारे काम अगर प्रोटीन कर रहा है तो भैया बहुत अच्छा है प्रोटीन। जी हाँ, बिल्कुल प्रोटीन अच्छा है। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि अपनी डाइट में प्रोटीन को अच्छे से शामिल कर लो। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट नहीं लोगे तो बहुत सारी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पता नहीं क्या हुआ है, टेक्निकल टीम ने कुछ गड़बड़ कर लिया। चल ये सही चल रही है, क्लास में चेक कर लिया। ठीक है जी मैम। अब बात ये आती है एग्जामिनर को, देखो इनमें से कोई भी काम पूछ सकता है प्रोटीन का। हाँ, कैसे भी आ सकता है बेटा प्रोटीन का काम इनमें से। सुनो नेक्स्ट पॉइंट, मैम किसमें कौन सा प्रोटीन होता है? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ मैं आपको प्रोटीन के नाम याद करवाती हूँ और जितने नाम मैं याद करवाई हूँ आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में आते हैं। देखो सबसे पहला अगर आपसे पूछे अंडे में, एग में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है अंडे में। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। आपसे पूछे हमारी जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसीन प्रोटीन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन। अगर आपसे पूछे हमारी मांस में, मसल्स को बोलते हैं हिंदी में मांसपेशी, हमारी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है? करके आना, एक्टिन एंड मायोसिन। हाँ बेटा, ये दो प्रोटीन हमारी मांसपेशियों में पाए जाते हैं। लिख दो, पहला कौन सा? एक्टिन और दूसरा कौन सा? मायोसिन। ये दो प्रोटीन हमारी मसल्स के पास होता है। अगला, जो आपके खून में प्लाज्मा है, अरे खून में जो पीले रंग का हिस्सा होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। और इसी प्लाज्मा में दो बड़े फेमस प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सा? आप करके आओगे, हिंदी में बोलते हैं फिब्रिनोजन प्रोटीन। और जो दूसरा प्रोटीन होता है उसका नाम होता है थ्रोम्बीन प्रोटीन। कौन सा बच्चों? थ्रोम्बीन प्रोटीन। तो एग्जामिनर पूछ ले प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन है, तो आप करके आओगे फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बीन प्रोटीन। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि हमारे बाल यानी हेयर्स, हमारे नेल्स यानी कि हमारे नाखून, और गाय और भैंस में सींग होते हैं और खुर होते हैं। जैसे हम लोगों के क्या है नाखून, वैसे गाय भैंसों में क्या होते हैं? खुर होते हैं। तो हमारे बाल, हमारे नाखून, गाय भैंस के सींग, खुर कौन से प्रोटीन के बने हुए होते हैं? अल्फा कीरेटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कीरेटिन है, केराटिन मत कर देना, कीरेटिन। ठीक है, हमारे बालों में, सींगों में गाय भैंस के, और खुर में और हमारे नाखूनों में कीरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अगला लिखो, वेब कोम्ब। वेब कोम्ब का मतलब होता है बेटा मकड़ी का जाल। मकड़ी जो जाल लगाती है ना, उस जाल में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं बीटा कीरेटिन। बेटा वो ऊपर वाला अल्फा कीरेटिन है और ये बीटा कीरेटिन है। आरएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मकड़ी के जाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बीटा कीरेटिन। अगर आपसे पूछे टमाटर में, टमाटर में कौन सा प्रोटीन? ल्यूकोपीन नाम का प्रोटीन पिगमेंट की फॉर्म में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ल्यूकोपीन। अगर आपसे पूछे कैरेट, कैरेट का मतलब होता है गाजर, गाजर में कैरोटीन, ये कैरोटीन है बेटा। ठीक है, ये क्या है? ये कैरोटीन है और ऊपर वाला केराटिन था। अगर आपसे पूछे मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, यानी दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम होता है केफीन प्रोटीन। ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिल्क प्रोटीन का नाम बताओ। जब आप दूध गर्म करते हो उसके ऊपर मलाई आती है, उस मलाई में क्या है? केसीन है। ये केसीन मलाई इसलिए कहते हैं, मलाई से प्रोटीन मिलता है। जो लोग मलाई खाते हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे इस बात को। मैंने कहा आप दाल खाया करो, दाल में क्या होता है? पल्सेस। दालों में क्या होता है? प्रोटीन। कौन सा? प्रोलैमिनस। प्रोलैमिनस। ये प्रोटीन किसमें होता है ज्यादा? आप बताओगे दालों में होता है। प्रोलैमिनस ये प्रोटीन पाया जाता है दालों में। ठीक है, और हमारी स्किन में, स्किन का मतलब होता है त्वचा, और हमारी बोन्स, हड्डियों में एक और प्रोटीन है जिसका नाम होता है कोलेजिन प्रोटीन। ये कोलेजिन सबसे ज्यादा हमारी त्वचा में पाया जाता है। हमारी स्किन में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम कोलेजिन प्रोटीन होता है। देखो एग्जामिनर या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, या उल्टा पूछेगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसमें होती है। तो आपको ये सारे प्रोटीन के नाम तो याद करने ही पड़ेंगे बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं कर सकती मैं आपकी हेल्प। सबसे ज्यादा दूध वाला प्रोटीन और स्किन वाला प्रोटीन और बालों नाखूनों वाला प्रोटीन और हड्डियों वाला प्रोटीन और अंडे वाला प्रोटीन, ये तो याद करने पड़ेंगे, ये तो याद करने ही करने पड़ेंगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और कहां पाया जाता है? बच्चों आप मुझे बताओ, हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? सबसे बड़ा अंग कौन है? स्किन। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है ना? आउटर ऑर्गन स्किन है सबसे बड़ा। इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा लीवर, यकृत होता है। तो बच्चों स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो स्किन में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या होगा? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन होगा। और स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजिन। देखो नोट डाल के दो चीजें लिख लो। क्या लिखना है आपको नोट में? पहला पॉइंट लिखना है, आपसे पूछेगा एग्जामिनर, मोस्ट अब्यूडेंट प्रोटीन, मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। प्रोटीन इन एनिमल्स, अब हम लोग भी तो क्या एनिमल है ना, तो जंतु है। ठीक है, तो अगर पूछे जानवरों में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? जानवरों में सर्वाधिक मात्रा में, या मनुष्य में भी, ह्यूमंस क्या है? एनिमल किंगडम में रखे गए तो एनिमल्स है। मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन आपका कोलेजिन होता है। कौन सा होता है? कोलेजिन। आजकल लड़कियां कोलेजिन का ट्रीटमेंट करवाती है। जब डेड स्किन बढ़ जाती है तो बाहर से आर्टिफिशियल कोलेजिन के फेस वॉश, क्रीम, सनस्क्रीन है ना, फेशियल्स, ये सब करवाते हैं, क्योंकि जब तक आपकी स्किन में कोलेजिन अच्छा है आपकी स्किन अच्छी रहती है। राइट, नेक्स्ट सुनो, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, सेम लिखना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में, पेड़ पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? रूबिस्को।
रूबिस्को क्या करके आओगे, रूबिस्को करके आओगे बेटा। ये प्लांट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एनिमल्स में कोलेजिन सबसे ज्यादा होता है। एनिमल्स बोलो या ह्यूमंस बोलो, ठीक है, सबसे ज्यादा कोलेजिन होता है, प्लांट्स में रूबिस्को नाम का प्रोटीन होता है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। प्रोटीन क्या खाने से प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन में कितनी एनर्जी होती है, प्रोटीन कैसे बनते हैं, है ना, किसमें कौन सा प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोटीन के क्या क्या काम है हमारे बॉडी में। इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब नेक्स्ट चीज सुनो प्रोटीन के बारे में। क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं। मैंने प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से, यही बताया। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल। और बच्चों याद रखना, ह्यूमन बॉडी में टोटल 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, या मैं यूं कहूं कि ह्यूमन बॉडी को 20 प्रकार के प्रोटीन अमीनो एसिड की जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, बड़ा ध्यान से सुनना। एक नंबर पे आते हैं, उनको बोलते हैं एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स। एसेंशियल्स अमीनो एसिड हिंदी में बोलते हैं तात्विक अमीनो अम्ल या आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, एसेंशियल का मतलब होता है जिस चीज की हमें जरूरत है ना। और दूसरी तरफ होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स, और हिंदी में कहा जाता है अतात्विक अमीनो अम्ल। दो प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। यानी कि कुल हमारी बॉडी को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत है। अब इन 20 के नाम याद नहीं करने हैं, आपने याद करे होंगे, ग्लाइसिन है ना, ल्यूसीन, आर्जिनिन। खैर ये एमबीबीएस वाले बच्चे याद करते हैं, हमें नहीं याद करना होता है। अब क्या होते हैं एसेंशियल्स, क्या होते हैं नॉन एसेंशियल्स। बच्चों ये जो टोटल 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स है ना, इनमें से कुछ अमीनो एसिड्स हमारा बॉडी खुद बनाता है। जैसे हमारे बालों में प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन। क्या केराटिन प्रोटीन आपने कभी बाहर से खाई है, नहीं खाई है, तो फिर हमारे बॉडी में कहां से आई, हमारी सेल्स खुद बनाती है। अब कहने का मतलब है केराटिन प्रोटीन किससे बना होगा, अमीनो एसिड से बना होगा। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारा बॉडी खुद बनाता है। अब जब बॉडी ने बना लिए तो क्या हमें बाहर से खाने की जरूरत है, नहीं। भैया जब बॉडी खुद बना ले रहा है तो हमें बाहर से लेने की क्या जरूरत है। तो बेटा ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारा बॉडी खुद बनाता है, बॉडी खुद बनाता है, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में हमारी सेल्स खुद बनाती है, बॉडी के अंदर बनते हैं। अब जब अंदर बन रहे हैं तो क्या बाहर से खाने की जरूरत है, नो मैम। इसका मतलब ये अमीनो एसिड डाइट, डाइट का मतलब भोजन, भोजन में लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारा बॉडी खुद बना लेता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं बना लेती हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हमें बाहर से खाने की, डाइट में, भोजन में खाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब है भैया आपको डाइट से खाने की जरूरत नहीं है, बॉडी खुद बनाता है। अब दूसरी तरफ आओ, एसेंशियल्स अमीनो एसिड। एसेंशियल्स का मतलब क्या हो गया, अरे भैया जो बॉडी खुद नहीं बना पाता, ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, खुद नहीं बनाता है, और जब खुद नहीं बना रहा है बॉडी तो हमें बाहर से खाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये वाले अमीनो एसिड हमें डाइट में इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये डाइट के थ्रू लेते हैं, ये भोजन की सहायता से हम लोग खाते हैं। ये लोग ये क्या होते हैं, भोजन में पाए जाते हैं या भोजन की सहायता से हम लेते हैं। राइट, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, एक बार कमेंट करके बोल दो यस और नो, जल्दी से बता दो। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी क्या नहीं बना पाती है, तो हमें बाहर से भोजन के रूप में खाने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारा बॉडी खुद बना लेता है, तो बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, ना खाओगे तो चलेगा। कुल कितने अमीनो एसिड है, 20। तो बेटा एसेंशियल अमीनो एसिड्स 9 होते हैं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, यानी कि तात्विक अमीनो अम्ल है, और 11 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं। तो आपके बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। और सुनो, इनके नाम याद नहीं करने हैं आपको, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, है ना, लाइसिन, ग्लाइसिन, ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है कि इस 20 में से जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है वो कौन सा होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, आपने लिखा होगा ग्लूकोज, है ना। ऐसे ही सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा होता है, यानी कि जिसकी स्ट्रक्चर सिंपल है, सबसे सरल अमीनो अम्ल ग्लाइसिन होता है। ये एनडीए सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। टोटल 20 होते हैं, 20 में से ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होती है, ये सबसे सरल अमीनो अम्ल कहलाता है। 9 हमें हमारा बॉडी जो है वो डाइट की फॉर्म में लेता है, 11 अमीनो एसिड वो खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। तो टोटल ह्यूमन बॉडी के लिए 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। और यही अमीनो एसिड जाके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और प्रोटीन्स खाओगे तो बेटा क्या रहेगा, आपका मांस अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहोगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, एंजाइम्स बैलेंस रहेंगे, घाव जल्दी से भर जाएगा, आपके बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। राइट, यस मैम। अब बात आती है कि अगर हम प्रोटीन कम खा ले तो क्या, और ज्यादा खा ले प्रोटीन तो क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आजकल जो लोग जिम विम करते हैं वो लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन खाते हैं, पाउडर खाते हैं, है ना। और जो आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है वो सीधा उन इंसानों के लीवर को खराब करता है या हार्ट अटैक लाने का काम करता है। प्रोटीन्स हमेशा नेचुरल ही अच्छे होते हैं। नेचुरल प्रोटीन का मतलब जो हमें मदर नेचर से मिले हैं, जो हमें मां प्रकृति ने दिए हैं। जैसे दूध, दूध में प्रोटीन है, पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, मूंगफली खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, है ना, आप पालक खाओ, आप गाजर खाओ, है ना, इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अब आप खा रहे हो पाउडर वाला प्रोटीन, पाउडर वाला जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन बहुत देरी से होता है या बहुत मुश्किल से होता है। और जो पाउडर वाला प्रोटीन होता है वो स्टेरॉइड्स के रूप में लेते हैं आजकल के जिम वाले बंदे। उन्हें लगता है कि जल्दी बॉडी बन जाती है, जल्दी मास फूल जाता है, जल्दी मास टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके सिक्स पैक्स, एब्स, इनके डोले सोले अच्छे से बन जाते हैं, है ना। और बाद में जब 7-8 साल लगातार ये प्रोटीन वाला पाउडर खाते हैं तो उनका लीवर खराब हो जाता है। उनका लीवर खराब होने से धीरे धीरे हार्ट में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, यहां तक कि इंसान को हार्ट अटैक करके भी इंसान मर जाता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल प्रोटीन जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर देते हैं, वो ब्लॉकेज कर देते हैं धमनियों के अंदर। इसीलिए मैं कह रही हूं प्रोटीन खाओ लेकिन नेचुरल खाओ, आर्टिफिशियल प्रोटीन की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल प्रोटीन खाकर भी बॉडी बना सकते हो। अब विराट कोहली को देखिए क्या कमी है उनके बॉडी में, वो वीगन है, सोचिए, वो तो दूध भी नहीं खा रहा है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहा है, उससे भी बॉडी देखो उसकी। समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूं। तो क्या उसकी बॉडी नहीं है, उसका फिजिक नहीं है, है ना। लेकिन आजकल बच्चों को नॉलेज नहीं होता है तो वो कुछ भी कर लेते हैं। ये हमारे प्रोटीन्स थे, प्रोटीन का। अब हम बात करेंगे कल की क्लास में कि भाई प्रोटीन की अगर कमी हो जाए, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी बीमारी, और अगर प्रोटीन ज्यादा खा ले, एक्सेस खा ले, मैंने कहा ना प्रोटीन ना कम ना ज्यादा, हाँ ज्यादा प्रोटीन नुकसान पहुंचा देता है बेटा, ये दोनों ही प्रॉब्लम है।
तो अब प्रोटीन कम खाने से क्या होता है और ज्यादा खाने से क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। कल हम ये डिजीज पढ़ के फैट लिपिड्स खत्म कर लेंगे, बस फिर विटामिन बचेंगे हमारे। विटामिन की तो एक बड़ी क्लास लेके क्लास में खत्म कर देंगे, 2 ढाई घंटे करके एक साथ पढ़ा देंगे।